हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपकी अपनी मैथ मैजिक की क्लास में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप बोलेंगे मैम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो हम पहले से करते आ रहे हैं, क्या नया है इस चैप्टर में। बेटा अभी तक जो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे थे, आप सिंगल डिजिट के नंबर से किसी बड़ी डिजिट्स को या किसी छोटी डिजिट को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे अगर डबल डिजिट नंबर है, अगर ट्रिपल डिजिट नंबर है, तो कैसे मल्टीप्लाई या डिवीजन किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। हाँ, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या क्या वेज हैं, इसको देखेंगे। प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिवीजन देखेंगे एंड उसके भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मनी रत्नम एक कैशियर है। अब कैशियर का काम क्या होता है, क्या आपको पता है कैशियर का काम क्या होता है। जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर्स का काम है ट्रीट करना पेशेंट्स को, वैसे कैशियर्स का भी कुछ काम है, कैश वर्ड से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड। कैशियर जो पर्सन है वो क्या करते हैं, सैलरी बताते हैं। ठीक है, सबकी सैलरी डिसाइड करते हैं, फाइंड करते हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर मंथ एक पर्सन की सैलरी कितनी हुई। ठीक है, सो अब इनके पास एक चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक पर्सन है, सैलरी इन अ डे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जैसे पर्सन मिनिस्टर है कोई, उनकी सैलरी यहाँ पे बता रखी है 195 है एक दिन की, हॉर्स राइडर की 76 रुपीज़ है, कुक की 65 रुपीज़ है। सो मनी रत्नम को क्या करना है, सैलरी कैलकुलेट करनी है जनवरी मंथ के लिए कुछ लोगों की। अब देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक तरीका यूज़ किया है, आप देख सकते हो ये तरीका क्या है। क्या किया इन्होंने, 60, 30 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है एंड 31 लिखा हुआ है। अब 65 कुक की सैलरी, वो क्या कर रहे हैं, कुक की सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। कुक की सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं, कब के लिए कर रहे हैं, जनवरी मंथ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। सो आपको पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं और कुक की 1 डे सैलरी इज ₹65। ठीक है, 65 रुपीज़ है। अब इन्होंने किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो 65 को 60 + 5 ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब 31 है, 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 1, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 1 को, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 60 + 5 एंड 30 + 1। अब दो नंबर को इस तरीके से डिवाइड करके मतलब बांट दिया है। ठीक है, एक नंबर को दो नंबर के फॉर्म में लिख दे, 60 + 5, 31 को 30 + 1। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 1, एक टेबल जैसा बनाया और उसमें रख दिया है। अब इसमें देखेंगे हम, हाँ, सो इन्होंने क्या किया, पहले 60 और 30 का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आंसर आया 1800 आया। सो 1800 को यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 1800 को नोट कर लिया। देन 30 और 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर है 150 आया, यहाँ पे इसको नोट कर लिया। देन ये 1 था, 1 × 60 किया तो कितना आया 60 आ गया, यहाँ पे नोट कर लिया। एंड 5 × 1 किया तो यहाँ 5 आया और उसको नोट कर लिया। अब ऐसे बहुत बार एडिशन किया और उसको नोट कर लिया गया। ठीक है, एडिशन करके यहाँ पे नोट तो कर लिया। अब देखो क्या बोला गया, अब हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आंसर आएगा 5, 11 एंड यहाँ पे 9, 10। सो कितना हो गया 2015। कितने रुपीज़ हो गए 2015। कुक की सैलरी कितनी होगी बेटा 2015 रुपीज़ हुई। ठीक है, तो इतनी सैलरी होगी। इन्होंने किस तरीके से किया है, नंबर को डिवाइड करा, मतलब बांट दिया। ठीक है, एक नंबर को दो नंबर के फॉर्म में लिखा और फिर इस चार्ट की हेल्प से यहाँ पे इसकी सैलरी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, सो ये सब किया और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सैलरी तो पता चली। अब ये कैसे कर रहे हैं, जैसे इसके लिए आपको जब हम वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, आपको टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, टेबल्स आने चाहिए। कहाँ तक के टेबल्स आते हैं, कितने तक के टेबल्स आते हैं आपको। ठीक है, मैथ्स के कितने टेबल्स आते हैं कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब जब हम कह रहे हैं कि टेबल्स आने चाहिए, यहाँ पे देखो कुछ टेबल को किस तरीके से लिखा गया है। तो पूरे नंबर्स पहले ऊपर लिख दिए हैं, देन यहाँ पे 1 to 10 यहाँ नंबर लिख दिया गया। अब इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ, ठीक है, और इस रो की बात करूँ, तो ये कॉलम 2 से शुरू हो रहा है एंड रो 2 पे, तो 2 × 2 4 हो गया। कहाँ से आया, अब इसकी बात करूँ, यहाँ 3 है, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से टेबल्स आपको आने चाहिए। तो ये जो मेथड थोड़ी देर पहले जो हमने मल्टीप्लिकेशन की मेथड देखी, कुछ इस तरीके से ही उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक और तरीका है, वी कैन मल्टीप्लाई 65 with 31 in 2 steps। ठीक है, दो अलग स्टेप्स में भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। 2 स्टेप्स क्या है, पहले उन्होंने क्या किया, 60 को जो नंबर था उसको 65 जो नंबर था उसको बोला कि भाई 60 + 5 कर देते हैं। अब जो नंबर है 31, इसको क्या किया उन्होंने 30 + 1 कर दिया। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक जो ये वाला मेथड था
एक नंबर को एज इट इज रहने देंगे, ठीक। सो यहाँ पे देखो 65 इंटू 31 करते समय, ठीक है, अब क्या किया, 65 इंटू 31 करते समय एक बार 30 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया। सो 1 को पहले ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या आया, 1 को पहले मल्टीप्लाई किया, सो क्या आया 65 एज इट इज़ आ गया। देन देखो यहाँ पे 65 इंटू 31 किया एंड यहाँ पे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 65 आ गया। अब यहाँ पे 0 रख दिया। आप बोलेंगे 0 कहाँ से आया मैम? तो 0 बेटा कहाँ से आ रहा है, जो 30 है, जो ये 30 नंबर है, ये एक्चुअली क्या है, ये 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। तो उसके जो 10th प्लेस का 0 है हम पहले यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या तो पूरा 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 0 कहाँ से आ रहा है उसको पहले अलग से लिख दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 3 5 जार 15, कैरी 1, 6 3 इज 18 एंड 9, ठीक है। सो 5, अब इसका एडिशन कर देंगे और यहाँ पे आपका ये नंबर हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लिकेशन। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया है, जब 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर दिया काम, ठीक है। सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे हाँ, अब बेला की कुछ मेथड है, वो बोल रही टू मल्टीप्लाई बाय 30, आई फर्स्ट राइट अ 0 हियर, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 3। हमने यही किया अभी थोड़ी देर पहले। बेला की जो मेथड है वही मैम की मेथड है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे 195 मल्टीप्लाई बाय 31 कर रही है। सो सबसे पहले क्या किया उसने, 30 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। या फिर आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो फिर 30 से। जनरली ये फॉलो किया जाता है, हम 1s डिजिट से पहले करेंगे। 31 में 1s कौन है, 1 है। सो 1 से मल्टीप्लाई करने में आपको पता है 1 का टेबल सबको पता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 3, मतलब 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो सेम नंबर ही आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 30 की बारी है। 30 को से मल्टीप्लाई करते समय जो 0 है, जो उसका जो 10th प्लेस का 0 है, मैं उसको पहले ही यहाँ पर रख दूंगी और बाद में देन आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब मैं पूरा 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 5 जार 15, कैरी 1, अब 9 3 जार 27, 27 प्लस जो कैरी था उसको यहाँ पे ऐड कर लिया, कितना हो गया, 27 प्लस 1 इज 28, 8 यहाँ पे 2 अगेन कैरी, ठीक है। एक डैश पे, एक जगह पे मैं एक ही नंबर को लिख सकती हूँ, मैं दोनों नंबर को एक ही डैश पे नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब 2 कैरी हो गया, 3 1s आर 3 एंड प्लस 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे आपने इसको रख दिया। अब इसका एडिशन कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आया यहाँ पे 8 2 10 एंड कैरी 6045, क्या आंसर आ गया 6045 आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए 32 इंटू 46 एंड 67 इंटू 18 आप कमेंट में इसको कैलकुलेट करके बताएंगे और यही बताना मुझे कौन सी मेथड का यूज़ किया, क्या पहले जो मनी रत्नम मेथड यूज़ कर रहे थे वो किया या ये किया, और कौन सा इजी है। मुझे तो लगता है ये ज़्यादा इजी है, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा काम है, मैं 2 नंबर को क्यों अलग अलग तरीके से ब्रेक करके लिखूँ। सो मैं ऐसे कर देती हूँ। ए वाला मैं आपके लिए कर रही हूँ, 32 मल्टीप्लाई बाय 46 जब कर रहे हैं, अगेन 1s प्लेस पे कौन है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 6 आर 12 होता है, 1 कैरी हो गया, 3 6 आर 18 और ये 1 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, 18 प्लस 1 19, ठीक है। अब जो 4 है ये कहाँ पे है, 40 है एक्चुअल में, 10th प्लेस, पहले मैंने सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, बचा क्या 40 से भी तो मल्टीप्लाई करना बच गया, राइट। सो अब 40 की बारी, 40 का जो 0 यहाँ पे रखेंगे, 4 2s आर 8 एंड 3 4s आर 12, यहाँ पे आ गया, इसको एडिशन कर देंगे 2, 9 प्लस 8 इज 17, कैरी 1 4 एंड 1 4 7 2 इज द आंसर ऑफ ए, ठीक है। तो अब बी वाला जो है 67 इंटू 18 आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कैसे करना है। सो बेला की मेथड तो मुझे बहुत अच्छी लगी ना। यहाँ पे बोला गया है डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड, हम बेला की मेथड यूज करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्या आंसर आ रहा है और मैं चेक करूंगी किसका किसका आंसर है, ठीक है। चलो अब बेटा जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आप हाँ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में तो हमें पता है आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 3516 इंटू 1, आंसर हमेशा 3516 ही आएगा। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा वही नंबर आएगा, ठीक है। एक ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। हाँ अब यहाँ पे देखो शांताराम अ स्पेशल कुक, एक बहुत ही स्पेशल कुक है। सो इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक स्पेशल कुक है तो जो पार्टी के डेज पे ही आते हैं, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के कुक होते हैं, जैसे हम हमारे घर में कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी हो रही, बर्थडे पार्टी हो रही, उस दिन हम कुछ डिफरेंट टाइप का स्पेशल टाइप का खाना प्रेफर करते हैं। तो वैसे यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या प्रेफर करते हो बताओ। मेरा तो फेवरेट रहता है कि समोसे खाए जाए और केक मंगाया जाए, ठीक है। आप अगर स्पेशल ओकेजन को कैसे सेलिब्रेट करते हो वो बताना।
नाउ तो यहाँ पे क्या है, जो ये शांताराम जो कुक है, लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज। वो 28 डेज के लिए आए कहीं पे खाना बनाने के लिए। फॉर ईच डे ही हैज टू बी पेड ₹165। ईच डे के लिए उनको कितना रुपीज पे किया गया, 165, और 28 डेज के लिए वो आए। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल। सो उस समय उनको कितने पैसे मिले थे। अब हमें पता है कि ये 1 डे का है, 165 रुपीज कितना है, 1 डे का है, ठीक है। टू बी पेड, रुपीज का सिंबल ये रहता है, ठीक है, ₹165 1 डे का। अब 28 डेज का हमें फाइंड करना है, यूनिटरी मेथड पे जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी, ये तो आप लोगों के लिए, लिटिल मास्टर्स के बच्चों के लिए तो बहुत इजी, सारे के सारे हमारे मास्टर्स ही हैं। फाइंड आउट हाउ मच मनी ही विल गेट इन ऑल, कितना मनी उसको मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे 1 डे का पता है जो कि है ₹165, सो 28 डेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 28 डेज के लिए कितने रुपीज होंगे फाइंड करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, जो नए नंबर ऑफ डेज है जिसके लिए मुझे फाइंड करना है, और 1 डे की जो वैल्यू है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो अगेन 28 डेज मल्टीप्लाई बाय 65, मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन मैं क्या करूँगी, वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ पे क्या है, 0, 4 कैरी, 2 5 are 10 एंड 4 + 140, ठीक है। ये 0 कहाँ से आया, ये टेंस वाला 0 नहीं है, ये 8 × 5 करके जो 0 है वो है। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का 0 मैंने पहले ही लगा दिया है, ठीक है। एंड अब 6 8 कितना होता है, 48, 8 एंड 4 कैरी, 2 6 12, 12 + 4 is 16, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 16। एक नंबर के नीचे ही दूसरा नंबर लिखना है जैसे जैसे होता जा रहा है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 6 7 8 एंड कितना ₹1820 रुपीज उनको मिले फॉर किस चीज के लिए, 28 डेज खाना बनाने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बहुत इजी है, इजी पीजी, ठीक है। चलो एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज मल्टीप्लिकेशन के केस में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 आपको आंसर 0 मिलता है। भले ही आप 14 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 99 से मल्टीप्लाई कर दो, या 999 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही आएगा, ठीक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है भाई, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं इफ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट। अब उन्होंने बोला कि ऑल डेज, तो इन अ ईयर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ। आप देख रहे हो अभी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने डेज होते हैं मेरे बताने से पहले, ठीक है। सो जब हम कहते हैं 1 ईयर की बात तो 365 डेज होते हैं बेटा। अब 365 डेज की सैलरी बतानी पड़ती, तो 365 मल्टीप्लाई बाई कितना बताया गया था, उनको कितने रुपीज मिल रहे थे, 1 डे के लिए 165 रुपीज मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, 165 रुपीज, ठीक है। अब ओके हमने 65 के अकॉर्डिंग कर दिया, कोई बात नहीं, 65 के अकॉर्डिंग कर दिया, इधर हम 165 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। 365 मल्टीप्लाई बाय 165 अगर करेंगे, सो अगेन बेटा जो यहाँ पे वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 5 5s are 25, 2 कैरी, 2 5 6 5 30 प्लस 2 32 2 एंड 3 कैरी, 3 5s are 15, 15 प्लस 3 18। सो मेरा वंस प्लेस पे तो वंस जो नंबर था मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर 5, उसका तो मैंने मल्टीप्लिकेशन करके बता दिया। अब आ जाते हैं टेंस प्लेस पे जो नंबर है, टेंस पे कौन है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है 60, मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 60 का 1 0 मैंने ऑलरेडी रख दिया। अब 6 5s are, मैं यहाँ पे पहले वाले कैरी को हटा दे रही हूँ, ठीक है। 6 5s are क्या होता है, 6 5s are 30, 0 3 कैरी, 6 6 36, 36 प्लस 3 कितना हुआ 39। सो 9 यहाँ पे, एंड जो 3 पहले वाला वंस वाले नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, अगेन टेंस वाले नंबर को हम कैरी में भेज देंगे, ठीक है। 3 5s are 15, 15 प्लस 3 is 18। अब मेरे पास कैरी देने के लिए कोई नहीं बचा तो मैं नंबर को एज इट इज रख दूंगी। अब बारी है बेटा वंस के बाद क्या आया, ठीक है, वंस टेंस। अब हंड्रेड्स की बारी। अब जो नंबर है हंड्रेड्स प्लेस पे है, 100 प्लेस पे तो मैं 2 0 को ऑलरेडी रख दूंगी, क्योंकि कितना है, क्या है वो नंबर 100 है, 100, तो उसके 2 0 मैंने यहाँ रख दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 5 6 एंड 3, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें एडिशन करके बता देना कितना आएगा। यहाँ पे एडिशन कर लेंगे, 8 प्लस 9 प्लस 5 कितना हुआ, ये 22, ठीक है। 17 प्लस 5 is 22, 2 कैरी एंड यहाँ पे 17 एंड कैरी एंड यहाँ पे 5, ठीक है। सो कितना हुआ बेटा 57,225, ठीक है, इतना अमाउंट उनको मिला,
ठीक है, अगर वो 365 डेज आते हैं तो। समझ में आया? अब यहाँ पे बात हो रही है, सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। आप कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हो? ठीक है, इट इज रिकमेंडेड है ना, रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, या फिर जो एल्डर्स हैं आपको बोलते होंगे कि 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए। ठीक है, या एडल्ट्स में आपस में बात करते हैं कि एडल्ट्स को 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे सोहम की बात चल रही है, वो तो 8 ग्लासेस पी रहा है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ? ठीक है, अब आप कहेंगे मैम 1 मंथ कौन सा वाला मंथ है, जो 30 डेज वाला मंथ है, या 31 डेज वाला मंथ है, या 28 डेज वाला मंथ है? यस, तो आप किसी को भी पिक करें एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके बता देना है। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताओ भाई कि बाकी अगर सोहन पूरे मंथ में कितने वाटर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पी जाता होगा। ठीक है, और अपना भी बताना है, आप बताओगे मुझे कि आप 1 डे में कितना ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं एंड पूरे मंथ में कितना पी लेंगे अगर यही चीज मेंटेन रहती है तो। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर? अब 1 ईयर में पूछ लिया। आप बोलेंगे हम कैसे बता दें कि उसको कितना पीना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं 365 डेज है, और ठीक है, और हर रोज वो 8 क्या कर रहा है, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पी रहा है। सो आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप 365 डेज वहाँ पे मेंशन करेंगे, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर मेंशन करेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा उस आंसर को आप लिखेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे लिखेंगे 8 से 40, 48 प्लस 4 कितना हुआ 52, 2 एंड 5, 3 8 आर 24, 24 प्लस 5 इज 29, 29 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो ये कितना है, आंसर क्या आया मेरा 2920 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि आप कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हो एवरी डे एंड इन अ ईयर। अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पूरे साल में कितना पियोगे ना। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी, एक सोसाइटी में रह रहे, ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे। ठीक है, वही सेम बात है, 125 पीपल की बात की। हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर? अगेन क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, 125 इंटू 365, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आया। तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है बेटा, हमें 125 पीपल के बारे में पता है। ठीक है, हाँ, इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। अब आपने ये तो 125 क्या किया, कमेंट करने से बेटर है मैं आपको इसको बता देती हूँ। ठीक है, 125 पीपल वर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें क्या करके बताना है कि भाई ठीक है 125 पीपल थे कि वो 1 डे, ठीक है, कितना, वो भी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पी रहे, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पी लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है भाई, पीना चाहिए, सबको पीना चाहिए। अब 125 पीपल में से एवरीवन, यहाँ पे 8 ग्लासेस ऑफ वाटर क्या है, एवरीवन, किसके लिए बोला गया, एवरीवन, हर एक के लिए बोला गया है। सो 1 डे में 125 पीपल कितना पी रहे, अगर मुझे ये बताना है कि 125 पीपल हैं, उनमें से हर एक पर्सन 8 ग्लासेस ऑफ वाटर 1 डे में पी रहा है, तो 365 डेज में, मतलब पूरे साल में, जब हम ईयर की बात करते हैं तो कितने डेज की बात करते हैं, 365 की, तो कितना पीएंगे। इसमें 2 स्टेप्स है, इसमें क्या है बेटा, इसमें 2 स्टेप्स है इसको सॉल्व करने के। ये सबसे पहला स्टेप, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि जो 125 पीपल हैं वो एक दिन में टोटल कितने ग्लासेस ऑफ वाटर पी जा रहे हैं। सो 25 इंटू 8 ये ग्लासेस मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 0 4 2 8 आर 16, 16 प्लस 4 इज 20, 0 2 एंड कितना हुआ 1 8। ठीक है, 1 इंटू 8 इट इज 8 एंड 2 कैरी 1000। कितने ग्लासेस बेटा, 1000 ग्लासेस पी जा रहे हैं, कितने लोग, 125 पीपल। ठीक है, 1 डे का, इन अ डे मुझे मिल गया, एक दिन में क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब मुझे बोला 365 डेज का फाइंड करके बताओ। इन अ ईयर हम कितना बोलते हैं, इन अ ईयर 365 डेज। सो मैं क्या करूँगी, 365 मल्टीप्लाई बाई 1000। सो बेटा देखो थाउजेंड्स में, अब देखो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करने जाएंगे नहीं, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जो 365 है, जितना नंबर, अगर 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर, 1 के फॉर्म में ही, 1s है, 10s है, 100s है, 1000s है, तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर को लिखते हैं और जितने जीरोज हैं उसको हम लगा देते हैं। ठीक है, तो कितने पी लेंगे ये लोग पूरा मिलके 1 ईयर में कितना वाटर पी लेंगे, कितना पी लेंगे, 3,65,000 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, और ये क्या था बेटा, ये सेकेंड स्टेप था। ठीक है,
तो 365 डेज में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे हार्ट बीट के बारे में बात की गई है। आपको पता है कि आप यहाँ पे अगर अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखेंगे तो हार्ट बीट सुनाई देंगी, आपको फील होंगी कि कुछ कुछ दुख 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 ऐसे हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे सोहाज हार्ट बीट 72 टाइम्स, कितना बोला गया है, 72 टाइम्स इन 1 मिनट। हाउ मेनी टाइम्स इट बीट इन 1 आवर, 1 आवर में कितना होगा। तो इसमें भी क्या है बेटा, आप इसको कैसे आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमें 2 क्वेश्चन बोला है, पहले वाले का देखते हैं एंड सेकेंड वाले का देखते हैं। अब यहाँ पे 72 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है, 72 टाइम्स। इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब भी आप अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से एक एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 72 टाइम्स इन अ मिनट, सो 1 आवर में कितना, 1 आवर में आपको पता चल, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितना बोल रहे हैं। सो 1 आवर में आपको पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो अब हम क्या करेंगे, कमेंट करके बताओ मुझे, मैं यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, इसको मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। अब 1 डे की बात की गई है, ठीक है, 1 डे की बात की गई है। 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, मुझे तो मिनट के बारे में पता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो आवर्स दिए गए उसको मिनट में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो इसका मतलब 24 आवर का मतलब है 24 इंटू 60 मिनट्स। ठीक है, तो अब 24 इंटू 60 कर लेंगे, 24 6 आर कितना होगा, 4 6 आर 24, 4 एंड 2 कैरी, 6 2 12 एंड 1 4। ठीक है, सो कितने हो गए बेटा, 1440 मिनट्स इन अ डे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे मुझे ऐसे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, 1440 मल्टीप्लाई बाय 72 करूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से मुझे मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने पहले देखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेबी एलिफेंट है, अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे पी लेता है। सोचो 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क डिड इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पे 2 ईयर्स की बात की गई है। सो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे इन अ डे लिखेंगे बेबी एलिफेंट। ये एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, बेबी एलिफेंट इन अ डे आप लिखेंगे ड्रिंक्स 12 लीटर, ठीक है, 12 लीटर मिल्क। सो इन 2 ईयर्स आपको फाइंड करना है, इन 2 ईयर्स कितना, तो आप ऐसे करके लिख देंगे शॉर्ट में अपने लिए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 12 लीटर मिल्क इन अ डे। ठीक है, इन अ डे आपको बता दिया, एवरी डे की बात की गई तो इन अ डे कितना होगा, एवरी डे बोले तो हर रोज, मतलब एक दिन में भी वो 12 लीटर ही पी रहा है। ठीक है, 2 ईयर्स में पूछा गया तो 2 ईयर्स में पहले आप क्या करेंगे, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। कितना होगा, 365 प्लस 365 कर सकते हो, या तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कितना होगा यहाँ पे 730 डेज, ये आंसर आएगा। तो आपको नंबर ऑफ डेज मिल गए। अब नंबर ऑफ डेज मतलब 730 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे, क्योंकि मुझे ये डेज है और ये लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपको लिख के बता देना है। ठीक है, इजी पीजी, बहुत इजी, बहुत इजी। यस इजी है, तो आप इसे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आया आपका मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, मुझसे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मुझसे पहले आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वंस प्लेस पे अगेन मैं पहले 2 इंटू 0 इज 0, हमने पहले देखा था, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आंसर। 3 2s आर 6, 2 इंटू 7 इज 14, यहाँ पे लिख दिया। अब जो 10th प्लेस पे 1 है, जो कि एक्चुअली क्या है 10 है, 10th प्लेस पे 10 है, तो यहाँ 0 लिख दिया एंड यहाँ पे 1 से सबको 1 इंटू 0 इज 0, 3 एंड 7, और इसका कर देंगे हम एडिशन, और ये आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, मैं जीत गई। ठीक है, मैं जीती या नहीं जीती। सो आई होप आपने मुझसे पहले कमेंट किया होगा, तो यहाँ पे रुपीज़ की बात नहीं। यस, सो 8760 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे आंसर आ जाता है इन 2 ईयर्स। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे इन 2 ईयर्स। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे तो भाई एलिफेंट की तो बात हो गई। अब ये बोल रहे कि बेबी ब्लू व्हेल की बात करते हैं। क्या करती है, 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे। ठीक है, 200 लीटर पी जा रही है।
ठीक है भाई, बहुत बड़े एनिमल्स है, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेटिक एनिमल। जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इट इज, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर ऑफ मिल्क। सो आप सोचो कि आपके घर में डेली कितना लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम होता है, तो 200 लीटर ऑफ मिल्क आपकी फैमिली, ठीक है, कितने दिन तक कंज्यूम करती, कितने दिन में रोज जो आप मिल्क को कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, कितनी बार इतना मिल्क कंज्यूम करने के बाद आप 200 लीटर ऑफ मिल्क तक पहुंचेंगे। जैसे किसी फैमिली में 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरीडे कंज्यूम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है, सोचो इसके बारे में। इस तरीके के हमने किए हुए हैं। आई थिंक 100 डेज में हो जाएगा, 100 डेज में 200 लीटर वो पी जाएगी, वो पूरी फैमिली मिलके, ठीक है। सो अब यहाँ पे बोला है 8 मंथ्स में कितना मिल्क वो पी लेगी। सो अगेन जब यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेज में दिया गया है, आपको मंथ्स में बताना है, तो हमने क्या सीखा है बेटा कि हमें अगर ऐसे कुछ दिया है तो जो मंथ है, जो बड़ा यूनिट है, ठीक है, मंथ क्या टाइम के बारे में बताता है ना, 24 आवर्स एक दिन में हो गए, फिर क्या है मंथ, ठीक है। तो एक मंथ को क्या करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे डेज में, ठीक है। अब 8 मंथ्स की बात की गई है, 8 मंथ्स की बात की गई है, 1 मंथ में कितने डेज होते हैं। अब आप ऑन एन एवरेज, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल नहीं दी है, तो आप 30 डेज को लेके चल सकते हैं। कितना लेंगे, 30 डेज को लेके चलेंगे, ठीक है। 8 मंथ के लिए आपको डेज फाइंड करने हैं, तो कितना करोगे, 8 × 30 कर दो, 240 डेज, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ओके नाउ सो क्या पूछा है यहाँ पे कि 240 डेज में कितना लीटर ऑफ मिल्क वो कंज्यूम कर जाएगी। तो अगेन यहाँ 200 बोला गया है, ठीक है। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करते समय आप क्या कर सकते हो, आप ये ट्रिक कर सकते हो, 0 आप यहाँ पे ऑलरेडी आंसर के लिए 0 इधर लिख दो, ठीक है। अब सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ एक 0, 2 zeros are 0, नाउ 2 4s are 8 एंड 4, और ये 2 0 थे, यहाँ वापस लगा दो, ठीक है। ये जो 2 0 का हमने पहले नहीं लिया, इनको हम वापस लगा देंगे। सो कितना हो गया बेटा, 48,000 लीटर ऑफ मिल्क इन कितना, 8 मंथ्स, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे करुण्य करके एक लैंडलॉर्ड जिसकी खुद की लैंड होती है, ठीक है, जो लैंड को पजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, अपना कुछ लैंड के बारे में बता रखे हैं, लैंड के डायमेंशंस दिए हुए। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, जितना वो एरिया कवर कर रहा है, याद आया, ठीक है, जहां हमने एरिया के बारे में पढ़ा था। सो यहाँ पे देखेंगे भाई, इसका फील्ड ए है, मुझे तो स्क्वायर जैसा लग रहा है, फील्ड बी को देखो रेक्टेंगल लग रहा है, फील्ड सी भी रेक्टेंगल है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। सो एरिया फाइंड करने की बात की गई है। एरिया का फॉर्मूला याद करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, याद करो। यस, एरिया फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो हमें मिल जाता है एरिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये फील्ड है लग स्क्वायर जैसा रहा है, लेकिन है क्या, रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे देखो 28 मीटर है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मीटर ही कम है लेंथ में, तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन ये भी एक रेक्टेंगुलर है। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे। सबकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता है। फील्ड ए, ये मुझे कमेंट करके बताओ कि सबका एरिया क्या क्या आ रहा है, ठीक है, सबका एरिया क्या क्या आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, हाँ, ओके। जब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ 95 फॉर अ स्क्वायर मीटर। अब इन्होंने क्या कहा कि जो फील्ड ए है उसमें जो प्राइस था, प्राइस क्या है, ₹95 है, क्या है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ₹95 फॉर अ स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की जो वैल्यू है, 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है कितना, 95 रुपीज़ का है। तो फील्ड ए की अगर हम बात करें, हमने फील्ड ए में क्या देखा था, फील्ड ए का बेटा एरिया कितना निकल गया है, अगर मैं फील्ड ए की बात करूं तो मेरा एरिया निकल के आता है 756 स्क्वायर मीटर,
ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो फाइंड करना था 27 इंटू 28, इट विल गिव मी द वैल्यू, मुझे वैल्यू मिली 756 स्क्वायर मीटर की। अब इसमें से 1 स्क्वायर मीटर की हमें प्राइस पता है 95 रुपीज़ है, तो यहाँ पे इसने इतनी प्राइस में खरीदा, ठीक है। सो अब मैं बता सकती हूँ क्या मैं ये बता सकती हूँ कि इसने जब 95 रुपीज़, कौन है, कारुण्य भाई साहब थे, इन्होंने जब ये लैंड को खरीदा, सो 95 रुपीज़ 1 स्क्वायर मीटर के एरिया के लिए दिया है। अब इतना सारा 756 स्क्वायर मीटर का है, अगर मुझे ये प्राइस फाइंड करनी है तो कैसे करूँगी? सो 1 स्क्वायर मीटर का मुझे प्राइस पता है ₹95। सो 756 स्क्वायर मीटर का मुझे अगर प्राइस फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 756 मल्टीप्लाई बाय 95। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? ठीक है, इसको यहाँ पे करेंगे 1 से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, यहाँ पे 5 5 25 प्लस 3 इज 28, 8 कैरी हुआ 2, यहाँ पे 7 5 35 प्लस 2 37, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन 90 जो था उसकी जगह पे मैं क्या रखूँगी? हाँ, 90 के लिए जो टेंस प्लेस के लिए 0 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 6 आर 54 4 5 एंड 9 5 आर 45 प्लस 5 अगेन 50, और यहाँ 5 कैरी 63 प्लस 5 इज 68, 8 एंड 6। तो यहाँ पे बेटा इसका टोटल हो जाता है 0 2 8 एंड 8 3, कितना हुआ? 8 एंड 3 11 एंड यहाँ पे 7, ठीक है। सो कितने रुपीज़ देने पड़े इसको? 71,820 रुपीज़ इसको देने पड़े उस लैंड को परचेस करने के लिए, ठीक है। सो पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 फील्ड्स। मैंने आपको एक का तो करके दिखा दिया, बाकी आपको खुद से फाइंड करना है और कमेंट करके बताना है। चलो अब देखो यहाँ पे तुलसी के बारे में बात की। तुलसी वर्क्स फॉर 49 डेज, हाउ मच मनी डज ही गेट? तुलसी की स्टोरी है, ठीक है। ये करुणमय जो थे, करुण्य थे, उन्हीं के फार्म में ये क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड बी पेड एटलीस्ट ₹71 फॉर 1 डेज वर्क। एक दिन के वर्क के लिए उनको इतना पैसे तो देने चाहिए, बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड 58 टू हर हस्बैंड, ठीक है। गवर्नमेंट ने तो बोला है कि भाई आपको 71 रुपीज़ देने हैं, लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड था ये क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू चीट देम, राइट? चीटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उनको सही पेमेंट नहीं दे रहा जितनी उनको मिलनी चाहिए, और उसमें भी देखो 55 रुपीज़ वो तुलसी को दे रहा है एंड 58 रुपीज़ उसके हस्बैंड को दे रहा है, 3 रुपीज़ मोर। तो तुलसी एंड जो उसका हस्बैंड है दे आर डूइंग सेम टाइप ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? जो वुमन है उसको कम दे रहा है एंड जो मैन है उसको ज़्यादा पैसे दे रहा है, भले ही 3 रुपीज़ ज़्यादा दे रहा हो, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी नहीं दे रहा, तो वो तो बहुत बड़ी वाली चीटिंग कर रहा है, राइट? सो अब यहाँ पे हमें पता चल गया, इफ तुलसी वर्क्स फॉर 49 डेज, अगर वो 49 डेज के लिए काम करती है, हाउ मच डज शी गेट? सो क्या होगा? 49 मल्टीप्लाई बाय 49 डेज एंड 1 डे का जो प्राइस है उसको, जो मतलब जो उसको मिल रहा है पेमेंट, दैट इज ₹55। तो मैं क्या करूँगी? 49 मल्टीप्लाई बाय 55 करूँगी, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ हर हस्बैंड वर्क फॉर 42 डेज, हाउ मच मनी डज ही गेट? हाउ मच मनी डज ही गेट? अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे को क्या? 42 नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे, कितना दे रहा है ये इसको? 58, राइट? मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया हम वो उसको ऐड। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा? फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर। टुगेदर वो कितना अर्न करेंगे? अगर मैं ये कहूँ 49 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 49 मल्टीप्लाई बाय 55 करूँ, कितना आ गया यहाँ पे? 2695, ठीक है। एंड अगर 42 मल्टीप्लाई बाय 58 करेंगे, आपको इसको कैलकुलेट करके ही करना है, ठीक है। 42 मल्टीप्लाई बाय 58, चलो 2436। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ दे अर्न टुगेदर। टुगेदर की बात की तो हम क्या करेंगे? टुगेदर के लिए हमने बोला है कि 2 लोगों का हमें फाइंड करना है, तो टुगेदर के टाइम पे हम क्या करेंगे? 2695 जो है तुलसी का एंड उसके हस्बैंड का जो अमाउंट है 2436, दोनों को ऐड कर देंगे और जो आंसर आया उसको हम रखेंगे। 9 + 3 = 12, 12 + 1 13, कैरी 1 एंड 11। तो दोनों मिला के कितना अर्न करें? 5131। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करें? कहीं पे एडिशन करने का भी आ जाएगा, ठीक है। फॉर फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट फार्म वर्क के लिए गवर्नमेंट ने कुछ, यहाँ पे जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अमाउंट फिक्स करे, जैसे कि हरियाणा में ₹135, राजस्थान में ₹73,
मध्य प्रदेश में 97 और ओडिशा में 75। तो यहाँ पे बोला है कि भाई अमाउंट हाईएस्ट कहाँ है और लोवेस्ट कहाँ है, तो कमेंट करके बताओ। ऑब्वियसली हमें जब नंबर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है और कम होती है, इससे हम बता पाते हैं। भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान, इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, हाउ मच विल ही अर्न। ठीक है, 8 वीक्स के लिए अगर भैरव सिंह काम करता है तो वो कितना अर्न कर लेगा। तो हमें पहले जाना पड़ेगा राजस्थान। हम राजस्थान में आ गए। राजस्थान में आने के बाद हमने देखा कि भाई 1 डे का 73 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, सो 8 वीक्स का तो यहाँ पे देखो 8 वीक्स है। 8 वीक्स को बेटा आप पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, आप पहले डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। सो मेरे को क्या मिल गया, 8 इंटू 7 करने पे मुझे क्या मिला, 56। ठीक, 56 डेज मिले। ठीक है, अब इस 56 डेज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 73 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे भैरव सिंह की क्या सैलरी हो रही है 8 वीक्स की, वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया बहुत सारा, हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर ली। नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा, इफ शी वर्क्स फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, हाउ मच विल शी अर्न। ठीक है, अब वो हरियाणा में, सो आप यहाँ पे पीछे देख के बताएंगे कि कितना अर्न कर सकती है। ठीक है, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स। अगर 9 वीक्स के लिए वो काम करते हैं, सो उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कितना डिफरेंस है, एक को 97 है, एक का 75 है। ठीक है, सो यहाँ पे 9 वीक्स है। 9 वीक्स को पहले हम क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और मुझे पता चल गया 63 डेज है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे मध्य प्रदेश के लिए MP 63 डेज में कितना 91 रुपीज़ मिल रहा है 1 डे का, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ, उड़ीसा में कितना है 75 रुपीज़। ठीक है, तो उड़ीसा की अगर बात करें तो 63 इंटू 75, तो मुझे पता चल गया हाउ मच मोर। ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट मध्य प्रदेश वाले दे रहे हैं, सो मोर कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में ही होगा। कितना मोर है ये आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करके आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो, सो इसी तरीके के ये क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करके ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। चलो आगे देखते हैं। कमलाबाई स्पेंड्स 85 अ डे। कमलाबाई की एक स्टोरी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 85 रुपीज़ वो स्पेंड कर रही है। फाइंड आउट हाउ मच विल सी स्पेंड इन 1 मंथ। 1 मंथ में वो कितना स्पेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे कमलाबाई की स्टोरी देखते हैं। हाँ, टू हेल्प फार्मर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। ठीक है, तो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई हम काउस दे देंगे आप लोगों को, ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सकें, उनको डेयरी की काम में यूज़ कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। कमलाबाई गुडे वॉज ऑल्सो गॉट अ काउ, उनको भी मिली। द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज 17,500 रुपीज़। शी हैड टू पे दिस, हाँ, कितना उनको पे करना पड़ा, ₹5,500 रुपीज़ उनको पे करना पड़ा। ठीक है, कितने की काउ की, काउ कितने की थी, काउ का जो प्राइस था 17,500 रुपीज़ का है। ठीक है, एंड जो कमला है उनको शी हैड टू पे ₹5,500 रुपीज़ एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो कमला जो है उनको पे करना था ₹5,500 रुपीज़, मतलब ₹5,500। ठीक है, अब लेकिन बाकी का जो अमाउंट था, इसके बाद जो रेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बेटा, रेस्ट आराम के लिए नहीं, रेस्ट मतलब बचा हुआ। ठीक है, रेस्ट किसको कौन पे कर रहा था, रेस्ट वॉज टू बी पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कौन पे कर रहा था, गवर्नमेंट पे कर रही थी। अब यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ओके, हमें ये पता चल गया हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ। गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया काउ में। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप इधर देखेंगे काउ के लिए, हाँ, कितना है। सो ये तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला गया है, काउ का प्राइस हमें पता है, कमला ने कितने पैसे दिए हमें ये भी पता है। सो हम क्या करेंगे, 17,500 जो था माइनस 5,500 जो कमला ने पे किया, उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करते समय, माइनस तो आपको आराम से पता है कैसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 12,000 रुपीज़ जो थे वो कौन पे कर रहा था बेटा, गवर्नमेंट पे कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने पे किया इतना, तो उनको हेल्प भी हुई। यस, तो जहाँ पे जब बहुत सारी ऐसी जगह पे हमारे फार्मर्स को सपोर्ट चाहिए होता है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कुछ सपोर्ट्स मिलते भी हैं। ठीक है, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ, हमारा ये आंसर आ गया। इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल। अगर उसके विलेज में से 9 लोग, ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, 9 पीपल को
को मिली काउ, तो गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी फाइंड कर लिया था कि 12,000 रुपीज किसको पड़ रहा है, किसका है ये, 1 काउ का है। फॉर कौन दे रहा है ये, पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पे किया। ठीक है, अब 9 काउस के लिए उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि 9 काउस को उन्होंने दिया, 9 पीपल को उन्होंने काउ दी। ठीक है, 9 फार्मर्स को काउ दी, सो 9 काउस के लिए गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप लिखेंगे 12,000, ठीक है, प्राइस ऑफ काउ मल्टीप्लाई बाय 9 पीपल को दिया। ठीक है, 9 के आगे आप लिख देंगे पीपल। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 12,000 है। 12,000 जब ऑलरेडी कोई ऐसा नंबर लिखा गया है कि जिसके पीछे लास्ट में 0 है, तो जितने भी जीरोज हैं पहले हम उसको लिख देंगे। ठीक है, थाउजेंड्स, 12,000, 12 कौन सी प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस पे, तो उसके 3 जीरोज मैंने यहाँ लिख दिए। अब जब हम अब बाकी बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधे हम 12 से, और हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 108। सो इतने रुपीस किसको देने पड़े, गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। किसने पे किया, गवर्नमेंट ने पे किया, है ना। गवर्नमेंट ने पे की जगह जो वर्ड आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या बोला है, स्पेंड बोला है, तो गवर्नमेंट स्पेंड। ठीक है, और पास में लिखेंगे स्पेंड। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट, अगर हम देखेंगे 1,08,000 रुपीज गवर्नमेंट ने स्पेंड किए, किस चीज को, 9 फैमिलीज को काउ देने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इफ कमला बाई स्पेंड्स 85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच विल शी स्पेंड इन 1 मंथ। ठीक है, अब कमला बाई की जो स्टोरी है वो खुश नहीं थी, अब वो थोड़ी सी दुखी थी। शी हैड टू स्पेंड रुपीज एवरी डे। ठीक है, रोज उस काउ को कुछ खिलाना पिलाना भी तो पड़ेगा ना, कितनी बड़ी एनिमल है, अब कुछ खिलाना है तो कैसे आएगा खाने की चीजें, मनी से आएगी, या उन्हें खुद से कुछ उगाना पड़ेगा, उसके लिए भी मनी लगेगा। सो या तो वो उनको क्या हो रहा था, एवरी डे शी हैड टू स्पेंड रुपीज 85 ऑन दैट काउ। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग, क्या करती थी, सेलिंग द मिल्क, बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काउ। नाउ इट्स अ सैड स्टोरी। ठीक है, वो उससे जो मिल्क निकाला, उसको सेल करने के बाद जो मनी आता था उससे उसके लिए चीजें ले लेती थी, लेकिन वो फिर भी दुखी थी। क्या हो सकता है इसका रीजन, तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करें, इफ कमला बाई स्पेंड्स 85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच विल शी स्पेंड इन अ मंथ। एक मंथ में वो कितना स्पेंड करेंगी। ठीक है, 85 रुपीज उनको स्पेंड करने पड़ रहे, तो 1 मंथ में कितना करेंगे। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। क्या है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हम, ठीक है, अभी तक बहुत सारे हमने वर्ड प्रॉब्लम किए, यहाँ पे भी देखो, स्पेंड्स 85 रुपीज अ डे, क्या है, रुपीज 85 अ डे। अब देखो हमें पता है 1 मंथ में जो डेज होते हैं, कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे, 1 मंथ लिखेंगे, आप उसको बोलेंगे भाई हमें डेज चाहिए बताओ। सो हमने 1 मंथ को हम 30 डेज वाला मान के चल रहे हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप 30 डेज मान के चलेंगे। ठीक है, 30 डेज वाली तो बात यहाँ पे हो गई, 30 डेज वाली बात हो गई। ठीक है, 1 मंथ में डेज 30 डेज है। अब देखो 1 डे का 85 है, सो फॉर 30 डेज कमला स्पेंड्स, हम फाइंड कर लेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई कितना, 85, मल्टीप्लाई करके देखोगे क्या आएगा। 1s प्लेस को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, 5 है, 5 इंटू 0 इज 0 एंड 3 5s आर 15। आगे कैरी देने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने यहीं पे 15 को एज इट इज लिख दिया। अब 8 है, 10s प्लेस पे उसका 0 हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब 8 zeros आर जीरोज, 8 3s आर 24, 4 एंड 2, 0 5 एंड 5 और यहाँ पे 2, तो सो 2550 रुपीज कितना हुआ यहाँ पे, 2550 रुपीज इसको स्पेंड करना पड़ रहा था। ठीक है, कितना रुपीज स्पेंड करना पड़ा था बेटा, रुपीज 2550 रुपीज किसको स्पेंड करना पड़ा, कमला को। तो इतना मनी उनका इन अ मंथ अपनी काउ पे वो लगा रही थी। ठीक है, द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितना दे देगी, 240 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 240 लीटर दे देगी। नाउ इफ द मिल्क इज सोल्ड, अब मिल्क को देखो, वहां पे हम देखेंगे, स्टोरी कनेक्ट करनी है हमें। स्टोरी में क्या था कि भाई कमला को कितना स्पेंड करना पड़ा, 2550 रुपीज स्पेंड करना पड़ा। ठीक है, कितना रुपीज 2550 वो स्पेंड कर रही है किस पे, अपनी काउ पे। काउ मिल्क दे रही है, मिल्क को अगर वो सेल करी 8 लीटर, ठीक है, 1 मंथ में, हाँ, काउ गिव्स 8 लीटर मिल्क एवरी डे। ठीक है, बात यहाँ पे हो गई थी।
ठीक है, 9 रुपीज़ पर लीटर, 9 रुपीज़ पर लीटर मिल्क वो सेल कर रही हैं, ठीक है, बेच रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी कि वो हर दिन सिर्फ 8 लीटर ऑफ मिल्क दे रही है, ठीक है। काउ की अगर बात करें, एवरी डे इट इज़ गिविंग 8 लीटर मिल्क, ठीक है। सो 1 डे पे जो 8 लीटर मिल्क आया उसने सेल किया, तो 1 डे पे जो कॉस्ट आई, 1 डे पे जो उसको मिला, ठीक है, 1 डे में उसने 8 लीटर मिल्क को सेल किया, क्या किया, सेल किया, ठीक है। सो 1 डे में उसको कितना मिल रहा था, रुपीज़ कितना अर्न हो रहा था, रुपीज़ कितना अर्न हो रहा था, 8 लीटर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 क्या है, 9 रुपीज़ है 8 लीटर का। सो 8 9 आर, यहाँ पे देखेंगे 1 डे शी इज़ गेटिंग 72 रुपीज़, कितना मिल रहा था, 72 रुपीज़ मिल रहा था। सो द मनी स्पेंड, हाँ, सो अब मुझे 1 मंथ का फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है कि कमला जो स्पेंड कर रही है, आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं और उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अगर कुछ ज़्यादा उससे, जब जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा पैसा अगर मिलेगा तभी कुछ मज़े की बात होगी, राइट। सो यहाँ पे तो ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा, ओके। सो मुझे तो नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन मैथ्स का हम यूज़ करेंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 8 लीटर 9 डेज, ठीक है, बात क्लियर होगी। 1 डे का मुझे पता चल गया, 1 डे, ठीक है, फॉर 1 डे। अब मुझे 1 मंथ का मुझे फाइंड करना है। अगर मैं 1 मंथ का फाइंड करूं, 1 मंथ में अगेन मैं 30 डेज के अकॉर्डिंग हिसाब लगाऊं, सो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 72 रुपीज़, क्योंकि पर डे 72 रुपीज़ अर्न कर रही है। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 72 करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में 1 मंथ में कमला अर्न कितना कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 1 डे में और 30 डेज का हमने मल्टीप्लाई किया, बेटा कितना रुपीज़ आया, हमें ये मिला कि कमला वॉज अर्निंग रुपीज़ 2160, शी वॉज अर्निंग फ्रॉम काउ, ठीक है, फ्रॉम काउ मिल्क से 1 मंथ में वो इतना अर्न कर रही थी। अब सोचो आप, क्या इसमें कमला का कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। कितना हुआ, यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिले 2000, सो रुपीज़ 2550 उन्होंने स्पेंड किया था कमला ने, लेकिन उनको अर्न करते समय कितना मिल रहा है, 2160 रुपीज़ मिल रहा है। तो क्या उनका प्रॉफिट हो रहा है क्या, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक। सो बेटा आज की क्लास को यहाँ पे, जब हमने जो मल्टीप्लिकेशन के इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखे, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिवीजन, कैसे सब डिवीजन वगैरह भी होता है, कि कैसे हम डिवीजन करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना है उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे हम डिवीजन भी डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बेटा हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।